नाम से धरती पर गिरा उसका गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। धोबी मर गया। सुनो, जितने और धोबी थे धोबी घाट पर सबने कहा भागो भागो भागो। क्यों भागो? अरे वो पूतना को मारने वाला आ गया, वो बकासुर को मारने वाला, अगासुर को मारने वाला। अब तो दौड़ लग गई, सारे धोबी कपड़े की पोटली छोड़ करके भाग गए। भगवान ने कहा जिसको जैसे कपड़े पहने पहन लो, और पहनो ही मत, एक पोटली साथ में रख लो, बदलने भी पड़ते हैं तब, है? जिसको जैसे चाहिए ले लो। वो सब ने उठाई एक एक पोटली कपड़े, कुछ तो पहन लिए और कुछ हाथ में नीचे दबा करके चलने लगे। सुनो माता, जैसे ही कपड़े पहने तो कपड़े थे कंस महाराज के। और बच्चे कोई 7 साल का, कोई 10 साल का, कोई 11 साल का, और जो 50 साल के कंस महाराज के कपड़े पहनेगा तो उस पर फिट थोड़ी आएंगे। जो मथुरा की सड़कें थी वो साफ होने लग गई, झाड़ू लगने लग गया। कन्हैया जरा इन कपड़ों को व्यवस्थित करने की कोई व्यवस्था कर दे। जरूर करेंगे। भगवान एक दर्जी के पास गए माताओं, दर्जी ने भगवान को देखा, समझ गए धोबी को मारने वाला अगर हम आनाकानी करेंगे तो ये हमको भी मार देगा। इसलिए भलाई इसी में कि हमको इसके कहने के अनुसार चलना चाहिए। नेगी माता जी, जरा इन बच्चों को थोड़ा सा चुप करा, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, नीचे बिठा देना। श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। जरा ध्यान से सुनो है। कंस महाराज के कपड़ों को पहन करके भगवान दर्जी के पास गए हैं। दर्जी ने भगवान के कपड़े व्यवस्थित किए हैं। भगवान के जो सखाते सबकी फिटिंग वटिंग ठीक ठाक हो गई। तो दर्जी से भगवान ने कहा कुछ ले ले भाई, कुछ चाहिए? दर्जी ने कहा कुछ मांगूंगा तो कहीं धोबी की तरह हमको भी थप्पड़ ना पड़ जाए। हैं? बोले नहीं नहीं प्रभु, बस अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। भगवान ने कहा जा, हम तुझे वरदान देते हैं, कलयुग में तू खूब फलेगा फूलेगा। किसको बोला? धोबी को। आज के समय में आप देखो उतने का कपड़ा नहीं आता जितनी उसकी सिलाई पड़ती है। क्यों? भगवान ने उस दर्जी को वरदान दिया हुआ है, कपड़े सिलने वाले को भगवान का वरदान। वस्त्र भी पहन लिए, ठीक ठाक वस्त्र पहन लिए, चलने लग गए। एक ब्रजवासी ने कन्हैया से कहा कन्हैया हमारा गला ना सूना सूना सा है। भगवान ने कहा फिर क्या करूं? बोले कोई माला वाला, ब्रजवासियों को माला पहनने का बहुत शौक हो। जो ब्रज में वृंदावन में रहने वाले लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, माला लेकर के भगवान बांके बिहारी के मंदिर में जाते हैं और ऐसे बिहारी जी को दूर से माला दिखाएंगे, उसी माला को अपने गले में पहन लें। इतना शौक होता है उनको माला पहनने। भगवान उसी समय एक सुदामा नाम का माली उसके पास गए। ततः सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतः। भगवान ने सुदामा माली से कहा भैया कुछ माला वाला हमारे और हमारे सखाओं के गले में डाल दे। उस सुदामा माली ने फटाफट माला बनाई और सुंदर सुंदर माला कृष्ण बलराम और भगवान के सखाओं के गले में डाल दी। सुनो माताओं ध्यान से। अब माला भी हो गई। भगवान ने कहा आप सब ठीक ठाक? बोले नहीं नहीं नहीं, अभी हमारा माथा सोना सोना सा है। फिर क्या करूं? इस माथे पे चंदन लगवा कहीं से। इतने में सामने से एक 3 जगह से टेढ़ी स्त्री जिसका नाम कुब्जा, वो चंदन का कटोरा हाथ में लिए कंस महाराज को देने जा रही थी। भगवान ने उस कुब्जा को देखा, धीरे से कहा ए सुंदरी। और उसने जब सुंदरी शब्द सुना तो उसके कान के पर्दे हिल गए। धीरे से घूंघट उठाया और जहां मेरे श्याम सुंदर को देखा तुरंत हाथ जुड़ गए। प्रभु आपने हमको सुंदरी कह करके संबोधित किया। भगवान ने कहा हाँ देवी तुम सुंदरी तो हो, क्यों मजाक उड़ा रहे हो प्रभु, क्यों हमारा हास्य कर रहे हो? कहाँ सुंदर है? शरीर में 3-3 कूप पड़ी हुई है, शरीर 3 जगह से हमारा टेढ़ा है। दुनिया हमें कुब्जा कहती है, कोई हमको कुबड़ी कहता है, आप हमको सुंदरी। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम सुंदरी ही हो। ये बताओ कहाँ जा रही हो? कुब्जा ने कहा कि नौकरी पे जा रही हूँ, ड्यूटी करने। किसकी ड्यूटी? कंस महाराज की। क्या ड्यूटी करते हो? बोले चंदन घीसती हूँ उनके लिए। मदभावितम भोजपते रति प्रियम। मेरा घीसा हुआ चंदन भोजपति कंस को बड़ा प्रिय है, बस उनके यहाँ नौकरी करती हूँ चंदन घीसने की। भगवान ने कहा कितनी पगार मिलती है? बस प्रभु 2 टाइम का भोजन 1 टाइम का बिस्तर मिल जाता है। भगवान ने कहा बस इतने सालों से चंदन लगा रही है फोकट में, आज हमको चंदन लगा ले, हम तुझे कुछ इनाम देंगे।
कुब्जा के मन में तो बंधु आनंद का समुद्र उमड़ गया। कुब्जा विचार करने लग गई, कौन से जन्म का भाग्य आज उदय हुआ है जो ये भाग्य को उदय करने वाले मेरे ठाकुर जी मेरे सामने प्रकट हुए। तुरंत कुब्जा ने बंधु चंदन का कटोरा हाथ में था, उंगलियों में चंदन लिया, भगवान के मस्तक पर चंदन लगाने लगी। और जैसे ही प्रभु को चंदन लगाया, भगवान को बड़ी शीतलता महसूस होने लग गई। अपने निकट कुब्जा को बुलाया, एक पैर से कुब्जा के पैर को दबाया, हाथ से ठ्योड़ी को धीरे से ऊपर के लिए ऊंचाया और 3 जगह की जो शरीर में कूब थी, एकदम कुब्जा परम सुंदरी बन करके भगवान के सामने प्रकट हो गई, प्रकट हो गई। भगवान ने कहा, हमने तुझे गलत कहा था या सही कहा था? क्या कहा था प्रभु आपने? हमने आपको सुंदरी कहा था। और कुब्जा ने जब अपने शरीर को देखा, राम राम राम, प्रभु के चरणों में गिर गई, लेट गई। भगवान, दुनिया आपको ऐसे ही पतित पावन परमात्मा नहीं कहती है। आपने मुझ जैसी पापिन कुब्जा को भी आज पावन बना दिया। आपने मुझे भी जगत में जीने का अधिकार प्रदान कर दिया। जमाने में क्या औकात मेरी, कोई औकात ही नहीं थी, आज जमाने में तुमने मुझे जीने के लायक बना दिया। धन्यवाद प्रभु आपका। भगवान ने कहा, सुन, मुझे ही चंदन नहीं लगाना है, ये जो मेरे सखा है इन सबके माथे पे चंदन लगा, तुझे और इनाम दूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। कुब्जा ने सबको चंदन लगाया और भगवान बोले, सुन, कुछ चाहती है? कुब्जा ने कहा, कुछ नहीं चाहती हूँ, मैं तुम्हें चाहती हूँ। बोलो ना जय श्री कृष्ण। हाँ, वास्तव में जगत में अगर कोई चाहने योग्य है वो भगवान ही तो है। कुब्जा कहते, प्रभु मुझे अपनी दासी बना लो, मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, जरूर समय आने पर मैं तुझे अपनी दासी बनाऊंगा, अभी तू जा, अभी मुझे मामा से मिलना है। कुब्जा को विदा किया। फिर भगवान आगे बढ़े। आगे मेरे प्रभु ने उस धनुष को तोड़ा। माताओं, किस धनुष को? जो धनुष कंस महाराज को शंकर जी के द्वारा प्रदत्त था। वो धनुष नहीं, क्या था वो? कंस की जिंदगी का गारंटी कार्ड था। भगवान ने ऐसे उठाया उस धनुष को। कैसे? जैसे बच्चा गन्ना होता है ना, गन्ना, उस इक्षु दंड को उठाता है और गन्ने को ऐसे तोड़ देता है, इतनी ऐसी भगवान ने उस धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। और जैसे ही धनुष टूटा, बंधुओं, कंस महाराज को खबर लग गई। कंस ने उसी समय अपने सैनिकों से कहा कि भैया इसको रोको, इसने धनुष तोड़ दिया, ये धनुष नहीं, ये मेरी जिंदगी का एक आधार था। आज मुझे लगता मेरा जीवन समाप्त हो गया। कुबिल्या पीड़ नाम का हाथी, बंधुओं सुनो, भगवान को मारने गया। 50,000 हाथियों का बल था उस हाथी के अंदर। भगवान और बलराम दोनों, कृष्ण बलराम, उसके दांतों में झूला झूलते झूलते हाथी को भी चित्त कर दिया। बड़े बड़े मल पहलवान जो भगवान से युद्ध करने आए, चाहे वो चाणूर है, चाहे वो मुष्टिक है, चाहे वो शल है, चाहे वो तोशल है, चाहे वो कूट नाम का दैत्य है, भगवान ने एक एक करके सबको परम गति प्रदान कर दी। अंत में कंस महाराज सिंहासन पर बैठे हुए थे। भगवान ने नीचे से प्रणाम किया और जब तक कंस प्रणाम स्वीकार करता उससे पहले भगवान उसके सामने झट से ऊपर चढ़ करके खड़े हो गए। आहा, खड़े हो गए। कंस महाराज के बाल पकड़ लिए। किसने? कन्हैया ने। भगवान कितने दिन के हैं? 11 वर्ष और 56 दिन के हैं आज। हाँ, कंस के बाल पकड़े, ऐसे 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 हिलाया। कंस ने कहा, कन्हैया क्या कर रहा है? मैं तेरा मामा हूँ, बाल हिला रहा है, बड़ा दर्द हो रहा है। अच्छा मामा जी, दर्द हो रहा है? हाँ कन्हैया, बहुत दर्द हो रहा है। मामा, आज से लगभग 32 साल पहले मेरी माँ देवकी दुल्हन बनी हुई थी, रथ पर बैठी हुई थी, तूने मेरी माँ के बाल खींचे, क्या मेरी माँ को दर्द नहीं हुआ होगा? जाके पग नहीं फटे बिवाई, सो कह जाने पीर पराई। दर्द तब महसूस होता है जब दुख अपने ऊपर आता है। दूसरे का दुख दर्द हम महसूस नहीं कर सकते। वो दुख जब हमारे जीवन में आता है, उस दुख का दर्द क्या होता है, उसकी अनुभूति हमको तब होती है, तब होती है। बंधु, भगवान ने कंस से कहा, मामा मैं भगवान हूं। क्या हूं? भगवान हूं। ध्यान से मुझे देखो, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। कंस ने कहा, नहीं कन्हैया,
मुझे मरना नहीं है। भगवान ने कहा मामा तुम्हारे चाहने न चाहने से तुम जियोगे मरोगे थोड़े ही। सुनहु भरत भावी प्रबल, कहे हो बिलख मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस विधिया। कितने दिन हमको इस धरती पर जीना है। सुनो माताओं, ये तुम्हारे और मेरे हाथ में नहीं। हमको कोई काम करके यश मिलेगा या अपयश मिलेगा ये हमारे हाथ में नहीं। हमको केवल काम करना है। कोई कार्य करने से हमको लाभ होगा या हानि होगी ये तुम्हारे और मेरे हाथ में नहीं है। सब विधि के हाथ, सब भगवान के हाथ की बातें हैं। इसलिए मामा कंस से कन्हैया कहते हैं कि जन्म मृत्यु तुम्हारे हाथ की बात नहीं है। तुमने आज तक जितना पाप करना था कर लिया, अब तुम्हारी नहीं चलेगी, अब हमारी चलेगी। बोलो जय श्री कृष्ण। और सिंहासन पर बैठे कंस को भगवान ने धीरे से हिलाया और कंस हिला तो बोले भाई हमको मरना नहीं है। भगवान ने कहा मार कौन रहा है मामा, हम तो तुम्हें तार रहे हैं। कहाँ? भव से पार कर रहे हैं। क्योंकि भगवान के हाथ से जो मरता है वो मुक्त हो जाता है, वो मरता नहीं, उसकी मुक्ति हो जाती है। धक्का दिया भगवान ने कंस को। और माताओं जैसे काजल का पर्वत गिरता है ना धड़ाम से, ऐसे ही कंस उस विशाल सिंहासन से जब नीचे गिरा, नीचे गिरते ही कंस का प्राण अंत हो गया। बोल कंस मर्दन भगवान की जय। कंस को भगवान ने चित्त कर दिया। जितने